बच्चों, मैं जहीर सर आपका केमिस्ट्री का टीचर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। चलिए, तो वैद्युत रसायन चैप्टर जो हमारा स्टार्ट हो चुका है रिवीजन में, उसके बारे में हम लोग कुछ सीखते हैं। ठीक है ना? स्टार्ट करें। वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का परस्पर रूपांतरण तथा उसके मध्य संबंध का अध्ययन करते हैं, वैद्युत रसायन कहलाती है। बात समझ में आ गई बेटा? वैद्युत रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का परस्पर रूपांतरण यानी उनका चेंज और उनके मध्य संबंध यानी रिलेशन क्या है, उसका अध्ययन करते हैं, वैद्युत रसायन कहलाती है। अध्ययन की सुविधा को सरल बनाने के लिए वैद्युत रसायन को हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। नंबर एक है बेटा वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। नंबर एक क्या है? वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। ये इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा होता है, यानी वैद्युत अपघटन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वैद्युत अपघटन के द्वारा। हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे वैद्युत अपघटन क्या है। ठीक है? इसका एग्जाम्पल है बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल यानी वैद्युत अपघटनी सेल, जिसके बारे में हम अभी आपको डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। ठीक है? तो एक भाग हो गया वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन यानी इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा, जिसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है ना? दूसरा है बेटा रासायनिक क्रिया के द्वारा वैद्युत उत्पन्न करना, यानी जब हम किसी सेल में रासायनिक क्रिया करते हैं तो वैद्युत उत्पन्न हो जाती है, यानी ईएमएफ की भी गणना करना है इसके अंतर्गत हमें। वो हम पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल में। किसमें पढ़ते हैं? गैल्वेनिक सेल में। और गैल्वेनिक सेल हम बाद में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है ना बेटा? अब आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, आप इसको गौर से देखिएगा। ठीक है? इस चित्र में देखिएगा, एक ये छोटी प्लेट है जिसके ऊपर ऋणावेशित आवेश है, ये बड़ी प्लेट है जिसके ऊपर धनावेशित प्लेट है। इनको एक बैटरी के माध्यम से दोनों को जोड़ा गया है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं यानी बैटरी के दोनों टर्मिनल अपना वर्क करना शुरू कर देते हैं, तो इधर जो ये इलेक्ट्रोड बना हुआ है, ये ऋणावेशित प्लेट की वजह से इसके ऊपर ऋणावेश आ जाता है। क्या आ जाता है? ऋणावेश आ जाता है। यहाँ प्लस ये धनावेशित चार्ज होती है प्लेट, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रोड के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। क्या चार्ज आ जाता है? प्लस चार्ज आ जाता है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। इलेक्ट्रोलाइट यानी वैद्युत अपघट्य पदार्थ। तो हमने ए बी एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया है? ए बी इलेक्ट्रोलाइट लिया है। और जब हमने बैटरी के दो टर्मिनल है, ये प्लस माइनस बैटरी के क्या है? दो टर्मिनल है। जब बैटरी के द्वारा हम वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे यानी स्विच को ऑन करेंगे, तो ऋणावेशित प्लेट चार्ज होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे ऋणावेश आ जाएगा। इधर धनावेशित प्लेट चार्ज होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर धनावेश हो जाएगा। और जो विलयन में इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ए बी का है इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो अपने आयनों में टूटने लगेगा। इसमें टूटने लगेगा अपने आयनों में। तो ए बी इलेक्ट्रोलाइट है तो ए प्लस आयन और बी माइनस आयन में टूटेगा। ए बी है ना, तो ए प्लस आयन और बी माइनस आयनों में टूटेगा। तो इस तरीके से विलयन में ढेर सारे ए प्लस आयन और बी माइनस आयन हो जाएंगे। ठीक है ना? अब क्या होता है कि विपरीत आवेश के मध्य हमेशा अट्रैक्शन होता है। विपरीत आवेश के मध्य हमेशा अट्रैक्शन होता है। तो ये इलेक्ट्रोड ऋणावेशित चार्ज हो रहा है। कैसा चार्ज हो रहा है? तो धनायन इसकी ओर आएंगे, यानी ये जो ए प्लस आयन है वो इसकी ओर भागेंगे, ये भी इसकी ओर भागेगा, ये भी इसकी ओर भागेगा, यानी धनावेशित जो आयन है वो ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे। बात समझ में आ गई? दूसरा जो ऋणावेशित आयन है वो धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे, यानी ये इधर जाएंगे। ठीक है ना? इतना बात समझ में आ गई है? अब देखिए ध्यान से, जो धनावेशित आयन है उनको कैटायन कहते हैं। धनावेशित आयन को क्या कहते हैं? कैटायन। कैटायन जिस इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं उसका नाम कैथोड है। कैटायन जिस इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं उसका नाम क्या है? कैथोड। और कैथोड पे रिडक्शन होता है। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। फिर ये जो ऋणावेशित आयन है उनको बोलते हैं एनायन। क्या बोलते हैं? एनायन जिस इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं उसको बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन होता है। और ये जो दोनों इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं वो इनर्ट इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब अक्रिय धातुओं के इलेक्ट्रोड, जैसे कि प्लेटिनम। इतनी बात समझ में आई बेटा? एक बार फिर से रिपीट कर दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम जब कोई इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और बैटरी के माध्यम से उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ऋणावेशित प्लेट
ऋणावेशित चार्ज होने लगती है ये, जिसकी वजह से यहाँ पे ऋणावेश आ जाता है। धनावेशित प्लेट धनावेशित चार्ज होने लगती है, जिसकी वजह से इस पर धनावेश आ जाता है। और ये इलेक्ट्रोलाइट अपने आयनों में टूट जाता है। A+ आयन ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे और B- आयन धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे। तो ये आयन एनायन है, जिधर जाएगा उसका नाम एनोड होगा, वहां पर ऑक्सीडेशन होगा। ये आयन कैटायन है, जिधर जाएगा उसका नाम कैथोड होगा, उसको हम रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है बेटा। अब देखिए क्या होता है कैथोड पे और क्या होता है एनोड पे। एनोड पे देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एट कैथोड कहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, एट कैथोड। कैथोड कैसा होता है, ऋणावेशित। कैथोड कैसा होता है, ऋणावेशित। तो जब ऋणावेशित है तो उधर कौन जाएगा, प्लस आयन ही तो जाएंगे। तो कैथोड के ऊपर ये A+ आयन आ रहे हैं। कौन से आयन आ रहे हैं, A+। मैंने एक ही दिखाया है, जरूरत के हिसाब से जितने आवश्यकता होगी उतने आयन वहां पहुंच जाएंगे। तो A+ आयन जब कैथोड के ऊपर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। क्या करेगा, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है और ये न्यूट्रल होना चाहता है। क्या होना चाहता है, तो A+ आयन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ये लिखा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सॉलिड में चेंज हो जाएगा, यानी न्यूट्रल हो जाएगा। इस क्रिया को बोलते हैं रिडक्शन, यानी धन आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा, उसको बोलेंगे रिडक्शन। क्लियर हुई ना बात। अभी तो ये एक एग्जांपल दिया गया AB का, जब हम आगे और इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जैसे NaCl है, KCl है, H2SO4 है, तो सारी चीजें समझ में आएंगी कि एनोड पे कौन सी गैस बनती है, कैथोड पे कौन सी गैस बनती है, कौन सी धातु कहाँ पर मुक्त होती है। क्लियर है ना। तो उसको हम आगे सीखने वाले हैं। एट एनोड की बात करते हैं। एनोड कैसा होता है, धनावेशित। इसके ऊपर कौन से आयन आएंगे, ऋणायन। आपने देखा कि ऋणायन एनोड की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या, इसको माइनस चार्ज है। कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है। तो ये अपने चार्ज को खत्म करना चाहेगा, और ये चार्ज इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से ही खत्म होगा। तो -1 चार्ज है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने से भी सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो ऑक्सीडेशन कहलाती है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो रिडक्शन कहलाती है। ये छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया गया है, जिसमें आपको बहुत बारीक चीजों को जो है बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है। अगले वीडियो में हम NaCl पिघला हुआ लेंगे, NaCl एक्वा सॉल्यूशन लेंगे, जो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आई थिंक इस वीडियो से कुछ चीजें आपने समझी होंगी जो इसके पहले आप नहीं जानते थे। तो इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखिए, समझिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करिए। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।